मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना, तुम्हारी कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है, जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए। उसे लॉटरी लगा कह सकते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अब भी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया। मैंने भी नहीं सोचा था तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो। तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव, तुम्हारी अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे। मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है।
मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जज अरद से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा। और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है। मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। डर परिवर्तन या डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए वह आपको किस मैं पाना चाहता हूं। लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो समझ ले कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं, जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, वह आप किसी से कह नहीं सकते। पर मैं जानता हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन महादेव सब जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो महादेव लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ हैं। उन्होंने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं ताकि यह संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूं। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ो तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था, वह अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है जो तुम विचारों को प्रेरित कर रही है।
क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यान पूर्वक महसूस करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण है। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महादेव अब उन पर सजा बरसा रहे हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफी ना मांगे, फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्म चक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था। लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए, हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है, और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते।
तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सापा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है, तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिसे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें ना ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है, वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं, कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें, प्याज भी जो उसको भांत थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे, उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं, बिना कुछ सोचे समझे। मैं यह सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो, पर लौट आएगी। और जब यह होगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और जानोगे, हर आंसू, हर न हर भटका मार्ग सब मेरी ही योजना का हिस्सा था। जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तुमने जो मेरे लिए बुरा चाहा, ईश्वर ने उसी को भलाई में बदल दिया। तुम्हारा दुख अब तुम्हारा मंच बनेगा, तुम्हारी पीड़ा अब तुम्हारा संदेश बनेगी। ध्यान से सुनो हे प्रिय आत्मन,
तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे घुटनों पर बिताया हर क्षण आत्मा की उस दुनिया में पर्वतों को हिला रहा था। तुम उसे अभी देख नहीं सकते, परंतु स्वर्गिक सेनाएं भेजी जा चुकी हैं। द्वार खुलने लगे हैं। दृश्य के परे वे लोग तैयार हो रहे हैं जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, साथ चलेंगे और तुम्हारे अगले अध्याय में सहभागी बनेंगे। तुम्हारी कथा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो अभी प्रारंभ है। जो अध्याय अब खुलने जा रहा है वह मेरी करुणा से सराबोर है। अनुग्रह तुम्हारा स्वागत करेगा, कृपा तुम्हें घेरेगी और मेरी व्यवस्था तुम्हारे आगे मार्ग प्रशस्त करेगी। परंतु एक बात विश्वास में स्थिर रहो, वचन के जन्म से पहले उसे त्याग मत देना। प्रतीक्षा के द्वार पर आशा को मरने मत देना। क्या तुम्हें स्मरण है जब मैंने लाजरूस को पुकारा था? 4 दिन की मृत्यु के बाद सबने कहा अब बहुत देर हो गई, पर मैंने कहा लाजरूस बाहर आ, और वह जीवित हो उठा। तुम्हारे लिए भी मैं वही कर रहा हूं। वे जो सोचते थे कि अब कुछ नहीं बचा, मैं वहीं से पुनर्जीवन ला रहा हूं। तुम भी बाहर आओ उस गड्ढे से जिसमें तुम्हें बंद कर दिया गया था। हर असफलता, हर टूटा हुआ सपना, हर एकांत रात उसका उद्देश्य था। मैं वही हूं जो टूटे हुए से सुंदर इतिहास रचता हूं। मैं कोई पीड़ा व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं उसे पुनः गढ़ता हूं, संवारता हूं और समाधि को भी उपवन बना देता हूं। तो अब मेरे प्रिय सिर ऊंचा करो। यह अंत नहीं है, यह तुम्हारा मोड़ है। यह वह क्षण है जब अंधकार में पहली किरण प्रवेश करती है, और जैसे जैसे प्रकाश भीतर उतरता है वैसे वैसे मेरी प्रतिज्ञा भी साकार होगी। मैं अभी तुम्हारे साथ कार्य कर रहा हूं और यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। नहीं, अभी तो मैंने आरंभ ही किया है। मेरे जो विचार तुम्हारे लिए हैं वे तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जैसे मैंने वचन में कहा, मैं तुमसे वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते, अत्यंत और अधिक। और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इसका प्रमाण दूं। सुनो ध्यान से, तुम्हारा सूखे में दिया गया। हां, अब आशीर्वाद की नदियों के द्वार खोल रहा है। जो तुमने अकेले में किया उसका प्रतिफल अब जग में दिखाई देगा। जो बीज तुमने आंसुओं में बोया था वह अब हर्ष में लौटेगा। मैं सब देखता हूं और मैं सबका प्रतिफल देता हूं। लोग हंसेंगे, संदेह करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, पर तुम मार्ग पर टिके रहो। तुम विश्वास बनाए रखो, क्योंकि एक क्षण, एक सांस, एक फुसफुसाहट में तुम्हारा अचानक आ जाएगा। और जब वह क्षण आएगा तो मेरे चरणों में गिरकर कहोगे, प्रभु आप कभी दूर नहीं थे। आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा, आपने मुझे उठाया। और मैं कहूंगा, हां मेरे प्रिय, मैंने यही किया। अब जाओ, मेरे अमूल्य आत्मन जीवन, बोलो विजय की घोषणा करो। दृढ़ खड़े रहो, साहस से चलो, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार मार्ग में है। और इस आशा को किसी और के साथ बांटना मत भूलो जो अब अंधकार में है। और अंतिम बात जाने से पहले तुम जो हर सांस ले रहे हो वह इस बात का प्रमाण है कि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन में अभी शेष है। यदि सब कुछ समाप्त हो गया होता तो तुम यहां ना होते, परंतु तुम जीवित हो। इसका अर्थ है कि कुछ महान अभी आना बाकी है। दुनिया को तुम्हारी आंखों में आशा दिखे, तुम्हारी वाणी में विश्वास सुनाई दे, तुम्हारे कदमों में धैर्य दिखाई दे। तुम्हारा जीवन मेरे सत्य, मेरे प्रेम और मेरे समय की प्रामाणिकता बन जाए। केवल चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, ऐसे जियो जैसे वह पहले ही आ चुका हो। यही वह विश्वास है जो पर्वतों को हिलाता है और स्वर्ग के द्वार खोलता है। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूं, मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करता हूं और मैं तुमसे भी अधिक निकट हूं। जितनी तुम्हारी श्वासें, जब तक हम फिर मिले, अपनी आंखें खोल कर चलो। हृदय को कोमल रखो और आत्मा को सतत आशा से भर लो, क्योंकि जो आने वाला है वह सबसे सुंदर है। याद रखना मेरे प्रिय, जो मेरी प्रतीक्षा करता है वह कभी खाली नहीं लौटता। तुम्हारा समय आ गया है, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर कदम पर, हर सांस में बस आगे बढ़ो। चमत्कार तुम्हारे स्वागत को तैयार है, संजीवनी पा रही है। जो मरा हुआ लगा उसमें मैं नया जीवन भर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम रोए गिरे थमे, लेकिन रुके नहीं। यही तुम्हारी भक्ति की सबसे ऊंची परिभाषा है। तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना मैं स्थिर हूं। तुम बदलो, हिलो, डरो, पर मैं अचल हूं। तुम्हारे साथ यह जो अंधेरा है यह तुम्हारे प्रकाश से डरता है। तुम मत डरना,
क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चमक रहा हूं। तुम्हें लग रहा है कि समय हाथ से निकल रहा है, पर सुन, जब मेरा समय आता है वह सब कुछ बदल देता है, एक ही क्षण में। अब उठ मेरे रुद्र, तू केवल सहने के लिए नहीं बना, बल्कि बदलने के लिए बना है। और अब समय है, तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू कहता है, मुझे समझ नहीं आता यह जीवन कैसा चल रहा है, और मैं कहता हूं, हर कदम मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू भले भ्रम में हो, पर मेरा संकल्प स्पष्ट है। तू बिखरा, क्योंकि मैंने तुझे बिखरने दिया ताकि तुझे फिर से संजो सकूं, एक ऐसे रूप में जिसे दुनिया पहचान नहीं पाएगी, पर मैं गर्व से देखूंगा। जिस दिन तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने उसी दिन तुझ में अपनी शक्ति का बीज बो दिया। तू अकेला नहीं है, मैंने अपने गणों को भेजा है तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा बांधने के लिए। तेरे हर संघर्ष में अब मेरा आकाश गूंजेगा। जिसे तू हार मान रहा है वही तो आरंभ है। तेरी महानता का समझ ले, मैं हार की भूमि पर ही विजय। असमंजस में खो सकता है, उन्हें बचाया जा सकता है। यदि इस शब्द को गंभीरता से लिया जाए, आप स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप शक्तिहीन नहीं हैं। गुप्त रूप से रोता है, जो रात में मध्यस्थता करता है, जो प्रेम से भीगी प्रार्थनाओं के साथ जीवित और मृत लोगों के बीच खड़ा होता है, उसमें शक्ति होती है। आप वही हैं। आपको इस भूमिका के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि आपका दिल साफ है, क्योंकि आपके इरादे स्वार्थी नहीं हैं, क्योंकि आप प्रशंसा नहीं चाहते, आप बस अपने भाई को सुरक्षित और बहाल करना चाहते हैं। आप इस द्वार के रक्षक हैं और आपके माध्यम से ही आपके परिवार में उपचार आएगा। वहां और अधिक है, उसका एक अतीत है जिसके बारे में आपके भाई को पता नहीं है। उसके ऐसे लोगों से संबंध हैं जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी आत्मा में आरण है, और इस समय वो जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे अनिद्रा भ्रम, प्रार्थना के प्रति उदासीनता, यह सब उसकी आध्यात्मिक उलझनों का परिणाम है। उसने उसके जीवन में आध्यात्मिक अव्यवस्था ला दी है, और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह और तीव्र हो जाएगा। वह सिर्फ एक विकर्षण नहीं है, वह विलंब का द्वार है। यह नफरत का संदेश नहीं है, यह बचाव का संदेश है। वह भी एक आत्मा है जिसे भगवान छुड़ा सकते हैं, लेकिन चालाकी से नहीं, धोखे से नहीं, किसी के दिल को नियंत्रित करके और उन्हें प्रकाश लेकर चलने वालों से अलग करके नहीं। तुम्हारा भाई इस बंधन के लिए नहीं बना है, वह प्रेम के लिए बनाया गया था। वास्तविक प्यार, प्रेम जो मुक्त करता है, बांधता नहीं। वो प्रेम जो उसके हृदय को भगवान की ओर खोलता है, न कि उसे दूर खींचता है। प्रेम जो पारिवारिक संबंधों को पुनः स्थापित करता है, उन्हें तोड़ता नहीं। यह वह प्रेम नहीं है, यह एक ऐसा जाल है जो स्नेह जैसा दिखता है। तुम्हें अग्नि से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा करने के लिए कहा जाए तो आपको अवश्य उपवास करना चाहिए। आपको उसके चारों ओर के वातावरण में प्रकाश के शब्द छोड़ने होंगे। जीवन बोले, यदि वे स्वर्ग से नहीं है तो उनके बीच के आध्यात्मिक संबंधों को रद्द कर दें। उसके मन पर स्पष्टता की घोषणा करें। उसकी विवेक शक्ति पर छाए कोहरे को हटाओ। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह उसे एक स्वप्न, एक दर्शन, जागृति का एक क्षण दे, और फिर भरोसा मजबूर मत करो। भगवान का हाथ उसके लिए पर्दा हटा दे। वो आपकी चेतावनियों का विरोध कर सकता है, वो उसका बचाव कर सकता है, यह अपेक्षित है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बीज बोए जा रहे हैं और जल्द ही वह देखेंगे। मुखौटा उतर जाएगा, दरारें चौड़ी हो जाएंगी, और जब वह दिन आएगा तो उसे आपकी जरूरत होगी। अपना हृदय कठोर मत करो, तैयार रहो, क्योंकि जागृति का क्षण बहुत पीड़ा का क्षण भी है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना हरी। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके जीवन में धन और समृद्धि लाएगा। भाग्यशाली अंक और उसकी शक्ति। आज का भाग्यशाली अंक है 108। यह अंक न केवल शुभ है, बल्कि यह आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने वाला है। इसे कमेंट में लिखें और महादेव जी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब आप इस अंक को लिखते हैं तो यह आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह आपके विचारों और कर्मों को सशक्त करता है और आपको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। शत्रुओं से बचने के लिए उपाय। महादेव जी का संदेश है कि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं
जो आपकी सफलता से जलते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैला रहा है, तो नींबू और लाल मिर्च का एक साधारण उपाय करें। एक नींबू लें, उस पर लाल मिर्च और नमक डालें और इसे रात भर अपने मंदिर में रखें। अगली सुबह इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए ध्यान और भक्ति प्रिय बच्चों, यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में भक्ति को स्थान दें। भक्ति न केवल आपके मन को शुद्ध करती है, बल्कि आपके कर्मों को भी सही दिशा में ले जाती है। महादेव और माता पार्वती का यह संदेश है कि जब आप भक्ति करते हैं तो आपका जीवन हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। पूर्वजों की धरोहर को समझे। यह धरोहर केवल एक संपत्ति नहीं, बल्कि आपके जीवन की वह शक्ति है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने जीवन में स्थिरता, ध्यान और भक्ति लानी होगी। इस संदेश का महत्व प्रिय बच्चों, यह संदेश केवल एक साधारण जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने का एक माध्यम है। इसे नजरअंदाज ना करें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आपको आपके सपनों तक ले जाए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह अपने दिन रात मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष करता था। हरिहर के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। वह हर सुबह भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि उसका जीवन बेहतर हो जाए, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता कि महादेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन हरिहर ने ठान लिया कि वह महादेव से खुद जाकर बात करेगा। वह अपनी गगरी में पानी भरकर शिवालय की ओर चल पड़ा, जो गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित था। शिवालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रास्ते में कांटे और पत्थर थे, लेकिन हरिहर बिना रुके चलता रहा। उसकी गगरी से पानी छलकता रहा और अंत में जब वह शिवालय पहुंचा तो गगरी लगभग खाली हो चुकी थी।